हेलो स्टूडेंट्स, हरघर पाठशाला के इस न्यू लेक्चर में आप सब लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज। ऑनलाइन सर्विसेज का जो ये टॉपिक है ये मैंने आपकी +2 क्लास की जो कंप्यूटर साइंस की बुक है उसमें यूनिट नंबर 7 में से लिया गया है। इस टॉपिक में जो फर्दर सब टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं वो आपके इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आएगा व्हाट इज़ ऑनलाइन सर्विसेज, देन various types of online services, then last है advantage and disadvantage of online services। तो सबसे पहले हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंड दिस इज व्हाट इज ऑनलाइन सर्विसेज। ऑनलाइन सर्विस जो है जैसे कि नाम से पता लग रहा है कोई भी ऐसी सर्विस जो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड होगी जा रही है, ठीक है। ऑनलाइन मतलब विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ठीक है, और सर्विस मतलब कोई भी सर्विस जो आपको इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। इसमें जैसे आपकी ऑनलाइन रिजर्वेशन आ जाती है, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन आ जाती है, ऑनलाइन शॉपिंग आ जाती है। तो हर वो सर्विस जो आपको विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट प्रोवाइड करवाई जा रही है वो ऑनलाइन सर्विसेज की कैटेगरी में आती है। An online service refer to any information and service provided over the internet। ऑनलाइन सर्विस क्या है? कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी सर्विस जो आपको इंटरनेट पे प्रोवाइड करवाई जा रही है वो ऑनलाइन सर्विस की कैटेगरी में आती है। दिस सर्विस नॉट ओनली अलाउ सब्सक्राइबर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बट दे आल्सो प्रोवाइड अनलिमिटेड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। अब ये सर्विसेज जो है अपने सब्सक्राइबर को जो है सिर्फ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट ही नहीं करने देती, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दी सर्विसेज सब्सक्राइबर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट तो कर रहे हैं बट अनलिमिटेड एक्सेस जो है इंफॉर्मेशन की वो भी उनको इंटरनेट पे प्रोवाइड करवाई जा रही है। ऑनलाइन सर्विसेज कैन रेंज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब ऑनलाइन सर्विसेज जो है आपकी सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स हो सकती है, ठीक है। ऑनलाइन सर्विसेज में भी फ्री और पेड। ऑनलाइन सर्विस आपकी फ्री भी हो सकती है और पेड भी हो सकती है, मतलब आपको विदाउट एनी कॉस्ट भी वो प्रोवाइड करवा सकता है इंटरनेट आपको, या आपको विद कोई कॉस्ट जो है उसकी आपको पे करनी पड़ेगी तब कोई आपको सर्विस अगर प्रोवाइड करवाई जाती है तो पेड सर्विस है। एंड ऑनलाइन सर्विस provider may be local, international or global company who specialize in online services or allow you to connect to online services through their network। ऑनलाइन सर्विसेज जो है जो प्रोवाइड करवाते हैं, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करवाने वाले जो हैं वो लोकल भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल भी हो सकते हैं, ग्लोबल कंपनी भी हो सकती है, ठीक है। ये कंपनीज आपकी कोई लोकल कंपनी भी हो सकती है, इंटरनेशनल हो सकती है, ग्लोबल कंपनी हो सकती है। और ये कंपनी क्या है वो स्पेशलाइज इन ऑनलाइन सर्विसेज, जो कि ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करवाने में स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, स्पेशलिस्ट हैं। अलाउ यू टू कनेक्ट टू ऑनलाइन सर्विसेज थ्रू देयर नेटवर्क, और अपने नेटवर्क के थ्रू जो है वो ऑनलाइन सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवाते हैं। Online services were first introduced in 1979 through CompuServe and The Source। ऑनलाइन सर्विसेज जो है सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस हुई थी? 1979 में, ठीक है। और किसने जो इंट्रोड्यूस करवाई थी ये कंपनी थी CompuServe and The Source। These organizations were generated to provide for the needs of personal computer subscriber and they provide them better data accessibility। ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों जनरेट की गई थी, क्यों बनाई गई थी? ताकि जो पर्सनल कंप्यूटर सब्सक्राइबर हैं उनकी नीड्स को जो है पूरा कर सके कंपनी, एंड दे प्रोवाइड दैम बेटर डाटा एक्सेसिबिलिटी। और ये कंपनी जो है जो पर्सनल कंप्यूटर सब्सक्राइबर थे उनको बेटर डाटा एक्सेसिबिलिटी जो थी वो प्रोवाइड करवाती थी। Soon after more services popped up like America Online, Prodigy, Delphi and many more। इस कंपनी के बाद जो है बहुत सारी कंपनीज आई लाइक अमेरिका ऑनलाइन, प्रोडिगी, डेल्फी, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी थी। एज द इंटरनेट बिकम मोर पॉपुलर दीज ऑर्गेनाइजेशन अडेप्टेड टू इंक्लूड वेब एक्सेस। अब इंटरनेट जो था आपका जैसे जैसे बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगा, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने क्या किया, अपनी सर्विसेज में वेब एक्सेस को भी इंक्लूड किया। ऑनलाइन सर्विसेज आर नाउ सो कॉमन, prevalent and often even free। अब ऑनलाइन सर्विसेज जो है अब इस टाइम में आपकी बहुत ही कॉमन है, बहुत ही प्रचलित हैं
और ये आपकी फ्री भी हो सकती हैं, दैट मोस्ट सब्सक्राइबर डू नॉट इवन रियलाइज दैट दे आर यूजिंग वन। अभी आपकी फ्री भी है मोस्ट ऑफ द सर्विसेज, तो इस वजह से जो आपके सब्सक्राइबर हैं, कुछ सब्सक्राइबर को तो इवन ये भी रियलाइज़ नहीं होता है कि वो इस तरीके की ऑनलाइन सर्विस यूज़ भी कर रहे हैं, क्योंकि कई बार जब हमें किसी ऑनलाइन सर्विसेज के लिए पे करना पड़ता है तो पे हमें बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन वो बहुत कम सर्विसेज होती हैं जिनके लिए हमें पे करना पड़ता है। जैसे आपने ऑनलाइन रिजर्वेशन करवानी है फ़्लाइट की, बस की, ट्रेन की, तो आपने बस उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। जैसे आपने इसकी फ़्लाइट की करवानी है तो पर्टिकुलर फ़्लाइट की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पर आपने जो है अपना अकाउंट अगर आपका क्रिएट है, अगर नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हैं, और वहाँ से जो है आपको अपनी जो भी आपका रूट है, जो भी आपकी डेस्टिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी फ़्लाइट्स की डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। तो एज़ पर योर बजट आप अपनी कोई भी फ़्लाइट जो है एज़ पर योर कन्वीनियंस, एज़ पर योर बजट आप सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी जो रिजर्वेशन है वो कर सकते हैं, ठीक है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, नो ट्रैवल कॉस्ट इंक्लूडेड है, ठीक है। घर बैठे बैठे आपने रिजर्वेशन कर दी, ठीक है। तो आपको जो है किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं हुई इस रिजर्वेशन को करने की, तो मतलब आपको ये पता भी नहीं लगेगा कि आपने जो है इंटरनेट पे बैठे बैठे इतना काम जो है घर बैठे चुटकियों में कर लिया। ओके, नेक्स्ट है वेरियस टाइप्स ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज। जो बहुत सी ऑनलाइन सर्विसेज हमें जो है इंटरनेट पे प्रोवाइड करवाई जाती हैं, तो वो कौन सी हैं, आइए ज़रा उन पे एक नज़र मारते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन इंक्लूड्स ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, ब्लॉग, माइक्रो ब्लॉगिंग लाइक ट्विटर, फेसबुक, न्यूज़ ग्रुप, चैट, सोशल नेटवर्किंग। कम्युनिकेशन मतलब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ कम्युनिकेशन, ठीक है। अब इसमें जो है आप एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, आप जो उसे मैसेज भेज सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस सर्विस में आपकी कौन सी सर्विस इंक्लूड होती हैं? ईमेल, ठीक है, इंस्टेंट मैसेजिंग, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, ब्लॉग्स, माइक्रो ब्लॉगिंग आप ट्विटर, फेसबुक वगैरह पे कर सकते हैं, न्यूज़ ग्रुप्स, चैट्स, सोशल नेटवर्किंग, ठीक है। तो इन सारे प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है आप किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, वो भी इजीली। नेक्स्ट है रियल टाइम इंफॉर्मेशन। रियल टाइम इंफॉर्मेशन में आ जाता है आपका ट्रेन टाइम टेबल्स, न्यूज़ सर्विस, ट्रैफिक रिपोर्ट्स, वेदर, ठीक है। रियल टाइम इंफॉर्मेशन मतलब ऑन द स्पॉट वाली इंफॉर्मेशन। तो ट्रेन टाइम टेबल आपको जो है ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। न्यूज़ सर्विसेज, आज की ताज़ा खबर आपको इंटरनेट पर कभी भी कहीं भी आप प्रोवाइड करवा सकता है आपका इंटरनेट। ट्रैफिक रिपोर्ट्स भी आपको ऑन द स्पॉट, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपको पता नहीं है कि रूट वहाँ का क्लियर है, जाम तो नहीं है, तो ट्रैफिक रिपोर्ट्स भी आपको जो है आप थ्रू द हेल्प ऑफ इंटरनेट आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। वेदर रिपोर्ट भी आपको ऑन द स्पॉट ही प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट है कॉमर्स में आ जाता है आपका ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन ऑक्शन, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग में घर बैठे बैठे जो है आप किसी भी प्रकार की शॉपिंग जो है वो कर सकते हैं, आपको कहीं आने जाने की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बैंकिंग में बैंक से रिलेटेड हर एक ट्रांजेक्शन जो है आप विद द हेल्प ऑफ योर कंप्यूटर या फ़ोन जो है इंटरनेट का यूज़ करके आप कर सकते हैं। किसी को पैसे भेजना या किसी से पैसे रिसीव करना, बिल्स की पेमेंट करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं आप जो है बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। ऑक्शन है अगर कोई, तो वो भी आप ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड होने वाली सर्विसेज लाइक ऑनलाइन टैक्स रिटर्न, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर वेरियस गवर्नमेंट सर्विसेज, रेवेन्यू कलेक्शन एंड हेल्थ सर्विसेज, ये सारी जो हैं गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड होने वाली जो सर्विसेज हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। ऑनलाइन टैक्स रिटर्न जो है आप घर बैठे बैठे भर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन अगर किसी गवर्नमेंट सर्विस के लिए आपने भरनी है तो वो भी आपको ऑनलाइन प्रोवाइड की जाती है। रेवेन्यू कलेक्शन भी उसमें आता है, हेल्थ सर्विसेज वगैरह सब जो है आपकी ऑनलाइन सर्विसेज में इंक्लूड है। नेक्स्ट है एजुकेशन में ऑनलाइन लर्निंग, स्कूल वेबसाइट्स, ऑनलाइन काउंसलिंग, ठीक है। एजुकेशन में ऑनलाइन लर्निंग में आप किसी भी प्रकार का टॉपिक अगर आपको स्टडी करना है तो आप विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट जो है उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है, और उसको स्टडी कर सकते हैं। हर एक वेबसाइट पे आपको उस टॉपिक के बारे में जो है पूरी डिटेल मिल जाएगी। आप जो है हर एक वेबसाइट को कंपेयर करके उस टॉपिक पे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं।
स्कूल वेबसाइट्स हैं तो स्कूल से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन जो है आपको स्कूल वेबसाइट पे मिल जाएगी। कब जो है एडमिशन्स ओपन होनी है, कब रिजल्ट निकलना है, ये सारी चीज़ें, टेस्ट में कितने मार्क्स हैं, ये सारी चीज़ें जो आपको स्कूल की वेबसाइट पर इजीली जो है अवेलेबल करवाई जाती हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग वगैरह, वेरियस जो आपके वेरियस जो आपकी ये कंपटीशंस वगैरह होते हैं उनमें जो काउंसलिंग वगैरह है वो आपकी ऑनलाइन जो है प्रिपेयर करवाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी एजुकेशन में इंक्लूड हैं। नेक्स्ट है बिजनेस। बिजनेस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें जो आपकी बिजनेस ऑनलाइन सर्विसेज में जो है आती हैं। नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट में आपको मल्टी यूज़र गेम्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, रेडियो प्लेयर्स, स्पोर्ट्स, बुक्स, ये सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है डाउनलोड सर्विसेज। डाउनलोड में आप कोई भी चीज़ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, लाइक सॉफ्टवेयर अपडेट है, ठीक है, म्यूज़िक है, मूवीज़ हैं, ये सारी चीज़ें आपको डाउनलोड सर्विसेज में ऑनलाइन प्रोवाइड करवाई जाएंगी। नेक्स्ट वेब स्टोरेज। तो अगर आप अपनी डॉक्यूमेंट्स जो हैं या अपना कोई भी डिजिटल डाटा वेब पर स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, लाइक गूगल डॉक्स हैं, ड्रॉप बॉक्स है। तो अपनी जो आप डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी आपकी सॉफ्ट कॉपी है किसी भी प्रकार के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की, तो आप यहाँ पर उनको आराम से स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन मैपिंग एंड रूट मैपिंग। ऑनलाइन मैपिंग एंड रूट मैपिंग में आपका गूगल मैप आता है, सबने अपने फ़ोन में यूज़ किया होगा, नेविगेशन है, ठीक है। तो कहीं भी अगर आपने जाना है तो आपको अगर उसका रास्ता क्लियर नहीं है तो गूगल मैप के थ्रू जो है आप उस जगह को जो है सर्च करके उनका जो भी रूट है उसको क्लियर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज। तो एडवांटेज में सबसे पहले हमारे पास है इट सेव टाइम एज इट इज़ मच क्विकर एंड लेस हेसल, ठीक है। ये आपका टाइम सेव करता है, क्यों? क्योंकि ये जो है बहुत फास्ट है और उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होती है, ठीक है। ऑनलाइन सर्विस में जैसे कि मैंने आपको ऑनलाइन रिजर्वेशन का एक एग्जांपल दिया पीछे, तो ऑनलाइन रिजर्वेशन में क्या है कि आपने कहीं जाना नहीं है, कोई आपको उसमें ट्रैफिक का सामना करने की ज़रूरत नहीं है, वेदर अगर ख़राब है तो भी आपको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आप घर बैठे बैठे ही जब चाहें जो है जहाँ मर्जी की रिजर्वेशन कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपने कोई टॉपिक स्टडी करना है, मान लीजिए एक टॉपिक आपने स्टडी करना है, बुक में है, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो बुक में कौन से पेज पे है, तो आप पेज वाइज उसको सर्च करने से बेटर है जब आप उस टॉपिक का नाम इंटरनेट पे डालेंगे तो उसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ ऑप्शन आर अवेलेबल सो यू कैन चूज द बेटर वन। लार्ज नंबर ऑफ ऑप्शंस जो है आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, तो उसमें से आपको जो बेटर लगता है अपने लिए उसको आप आराम से चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, यू कैन कंपेयर प्राइजेस बिटवीन सप्लायर्स। इंटरनेट आल्सो ऑफर बार्गेन प्राइस विच आर अवेलेबल एवरीवेयर। अब आपने अगर ऑनलाइन शॉपिंग करनी है कहीं से तो डिफरेंट सप्लायर्स के बीच में जो आपकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो प्राइजेस हैं उनको आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए अमेज़ॉन से अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं, अमेज़ॉन जो है आपका एक ऑनलाइन स्टोर है, सबको पता होगा, तो वहाँ पर अगर आप कोई चीज़ परचेज करना चाहते हैं तो आप जो है जब उसको सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको डिफरेंट सप्लायर्स के डिटेल मिलेगी, ठीक है। कौन सा सप्लायर उस चीज़ को कितने प्राइस में बेच रहा है, आप उसकी स्पेसिफिकेशन चेक कर सकते हैं, प्राइस चेक कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट पे आपको बहुत सारे बार्गेन प्राइस भी मिल जाते हैं और वो हर जगह अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है हेयर नो ट्रैवल कॉस्ट, नो ट्रैफिक जाम, नो पार्किंग स्पेस नीडेड। अब जब आपने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करनी है, तो आपको घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है। घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है तो दैट मीन्स आपको कोई ट्रैवल कॉस्ट नहीं पड़ने वाली, कोई आपको ट्रैफिक जैम का सामना नहीं करना है, कोई आपको पार्किंग स्पेस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने घर बैठ के बस अपने कंप्यूटर या अपने फ़ोन पर जो है ये सारी चीज़ें बड़े आराम से आप जो है बिल्कुल ईजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कन्वीनियंट डिलीवरी आर अवेलेबल हेयर। तो अगर आप कोई शॉपिंग वगैरह करते हैं तो एक कन्वीनियंट डिलीवरी जो है आपको विद इन फ्यू डेज मिल जाती है।
Online shops never close and user can use any of the service and time according to their convenience. Online shops जो है वो कभी भी बंद नहीं होती, 24/7 वो ओपन रहती हैं, ठीक है। और यूज़र जो है वहाँ पर किसी भी सर्विस को कभी भी अवेल कर सकता है, एनी टाइम अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस। मतलब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, मान लीजिए अपनी कन्वीनियंस के मतलब आपने कभी भी शॉपिंग करनी है, ठीक है, रात को ही आपने किसी चीज़ की आपको याद आई कि वो घर में नहीं है और आपने जो है वो परचेज़ करनी है, तो आपको सुबह का जो है आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑन द स्पॉट जो है उस चीज़ को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, बिजनेस रनिंग ऑनलाइन डू नॉट नीड टू पे फॉर एक्सपेंसिंग शॉप प्रीमाइसेस, सेल्स स्टाफ एक्सेट्रा। अब जो बिजनेस ऑनलाइन रन करवाते हैं, ठीक है, जैसे मान लो आप कोई मैनुअल बिजनेस अगर आपने कोई इस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए आपको स्टाफ चाहिए, एक अच्छी सी आपको शॉप चाहिए, एक्सपेंसिव शॉप प्रीमाइसेस चाहिए जिसका आपको किराया भी देना पड़ेगा, आपको वो खरीदनी पड़ेगी, तो उसमें आपके लाखों रुपए जो है लग सकते हैं। अच्छा सेल्स स्टाफ चाहिए, आपको इक्विपमेंट्स चाहिए सारे एक बिजनेस को खड़ा करने के लिए। लेकिन यही बिजनेस अगर आपने कोई ऑनलाइन चलाना है, मतलब आप में कोई टैलेंट है, ठीक है, और आपने उस टैलेंट को ऑनलाइन जो है शो करना है, तो आप मान लीजिए आप कढ़ाई बुनाई का काम बहुत अच्छा करते हैं, तो आपने जो भी काम है आप उसको ऑनलाइन शो कीजिए, ठीक है। आप ऑनलाइन कोई पेज क्रिएट कीजिए किसी भी वेबसाइट पर और वहाँ पर आप शो कर सकते हैं कि मुझ में ये टैलेंट है और मैं ये काम कर सकता हूँ। तो उसमें आपको किसी भी एक्सपेंसिव शॉप प्रीमाइसेस की ज़रूरत नहीं है, किसी स्टाफ की ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरत क्या है कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपके इस पूरे बिजनेस में आपकी हेल्प कर सके, ठीक है, वो आपके घर का भी कोई हो सकता है। तो इसको ऑनलाइन बिजनेस को रन करवाने के लिए जो है आपको किसी भी प्रकार की हैवी कॉस्ट की, हैवी इसकी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स की या शॉप्स वगैरह खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है ऑनलाइन लर्निंग रिड्यूस ट्रैवल टाइम एंड ट्रैवल कॉस्ट फॉर ऑफ कैंपस स्टूडेंट। अब ऑनलाइन लर्निंग जो है, जैसे स्टूडेंट्स ऑनलाइन अगर कोई चीज़ स्टडी कर रहे हैं तो इससे क्या है, वो आपका ट्रैवल टाइम रिड्यूस करती है, ट्रैवल कॉस्ट रिड्यूस करती है फॉर ऑफ कैंपस स्टूडेंट्स। ऑफ कैंपस स्टूडेंट्स मतलब जो किसी स्कूल के, यूनिवर्सिटी के कैंपस में नहीं है, तो उन स्टूडेंट्स का जो है आपका ट्रैवल टाइम भी रिड्यूस हो रहा है, ट्रैवल कॉस्ट भी रिड्यूस हो रही है, किसी भी टॉपिक की जो डिटेल है आपको घर बैठे जो है वो विद इन सेकेंड्स मिल रही है, और वो भी अलग अलग वेबसाइट्स पे जो है आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में मिल जाएगी, तो आप अच्छे नोट्स जो हैं वहाँ पर घर बैठे ही प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्टूडेंट में हैव द ऑप्शन टू सिलेक्ट लर्निंग मटेरियल अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। स्टूडेंट्स के पास एक ऑप्शन रहता है कि अपना लर्निंग मटेरियल जो है वो अपनी नीड्स के हिसाब से वो सिलेक्ट कर सके, एंड इंटरेस्ट, एंड कैन स्टडी एनीवेयर वेयर दे हैव एक्सेस कंप्यूटर एंड इंटरनेट। अब अपनी नीड्स के हिसाब से वो लर्निंग मटेरियल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी वो लर्निंग मटेरियल को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, और वो कहीं भी कभी भी स्टडी कर सकते हैं, जहां उनके अपने कंप्यूटर और इंटरनेट को वो एक्सेस कर सकें, वो वहां पर बैठकर आराम से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन अकाउंट इज सिंपल एंड इजी टू ऑपरेट। अब कहीं भी अगर आप ऑनलाइन अकाउंट अगर बना रहे हैं, मान लीजिए बैंकिंग के लिए बना रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बना रहे हैं, तो उस अकाउंट को ऑपरेट करना बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है, ठीक है। मतलब बेसिक नॉलेज जिसको कंप्यूटर और इंटरनेट का है, वो व्यक्ति आराम से जो है उन अकाउंट्स को हैंडल कर सकता है। यू कैन ईजिली पे योर बिल्स, ट्रांसफर फंड्स बिटवीन अकाउंट्स एक्सेट्रा वेरी फास्ट। आप अपने बिल्स पे कर सकते हैं, ठीक है, फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिटवीन अकाउंट्स, और ये काम जो है आप बहुत फास्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, तो आपको जो है लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, या बैंक में ही आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट को, तो वहाँ बैंक में जाकर आपको घंटों वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है घर बैठे ही विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ योर फोन और कंप्यूटर, आप फास्ट और ईजीली जो है इस काम को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिसएडवांटेज, क्योंकि अगर किसी चीज़ की एडवांटेज हैं तो थोड़ी बहुत उसकी डिसएडवांटेज भी होती हैं। तो ऑनलाइन सर्विसेज में हमारे पास डिसएडवांटेज क्या क्या है वो हम आगे स्टडी करते हैं। सबसे पहले है बिजनेसेस विल नॉर्मली नीड टू पे अ लॉट ऑफ मनी टू हैव देयर वेबसाइट प्रोफेशनली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड। अगर आपने कोई अच्छा बिजनेस जो है ऑनलाइन रन करवाना है,
तो आपके पास एक अच्छी वेबसाइट होनी चाहिए जो कि प्रोफेशनली डिजाइंड एंड डेवलप होनी चाहिए। अब वेबसाइट बनाना तो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो मान लीजिए अगर आपने कोई बिजनेस सेटअप करना है, कोई बुटीक ही सेटअप करना है और उसके लिए आपको एक अच्छी वेबसाइट की ज़रूरत है, तो आप बुटीक इस्टेब्लिश कर सकते हैं, लेकिन आप वेबसाइट क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो आप वेबसाइट क्रिएट करवाएंगे, एक अच्छी डिज़ाइंड और डेवलप वेबसाइट जब आप क्रिएट करवाएंगे, तो जो वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं वो कई बार जो है उसकी जो पेमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जो कॉस्ट है वेबसाइट पर पे करने की वो बहुत ज़्यादा होती है और हर कोई जो है उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। Next is staff required will have to be expertise to manage and maintain the website. स्टाफ जो कि उस वेबसाइट को मैनेज करेगा, मेंटेन करेगा, वो एक्सपर्ट होना चाहिए। ठीक है, एक बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट या कंप्यूटर से जो है आपकी वेबसाइट मेंटेन नहीं होती है, क्योंकि किसी का अगर वेबसाइट आपने बनाई है, किसी का ऑर्डर आ रहा है ऑनलाइन, उसको मेंटेन करना, उस ऑर्डर को फुलफिल करके जो है पूरी रिक्वायरमेंट्स जो है उसमें देख के उस ऑर्डर को कोरियर करना, ये सारी चीज़ें जो है एक्सपर्टाइज लोगों का काम है। ठीक है, तो स्टाफ जो है आपका ऑनलाइन सर्विसेज में जो है एक एक्सपर्टाइज स्टाफ होना चाहिए जो आपकी वेबसाइट को मेंटेन कर सके इजीली। नेक्स्ट, इफ वेबसाइट गोज डाउन नो वन विल एबल टू वर्क। अब गलती से अगर आपकी वेबसाइट जो है वो ख़राब हो गई या सर्वर डाउन है या किसी भी वजह से आपकी वेबसाइट चल नहीं रही है, तो आपका पूरा का पूरा काम जो है उस इसमें ठप हो जाता है। ठीक है, डिटेल आपकी पूरी वेबसाइट में है, मान लीजिए आपको ऑर्डर्स मिले हैं बहुत सारे और उस सारे ऑर्डर्स की डिटेल वेबसाइट में है और वेबसाइट ही नहीं चल रही है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका जो है काम बिल्कुल बंद हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑनलाइन फ्रॉड इज ऑल्सो अ बिग इशू। अब ऑनलाइन फ्रॉड जो है आजकल के टाइम में बहुत बड़ा इशू है। मतलब ऑनलाइन फ्रॉड मतलब आपका जो है ऑनलाइन आपके पैसे जो है आपके अकाउंट से वो चोरी हो सकते हैं, वो किसी भी प्रकार से हो सकते हैं। किसी को गलती से आपका एटीएम पिन पता लग गया या किसी ने आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड का क्लोन बना लिया है, तो वो आपके जो है जैसे कि आजकल एक बहुत ही नॉर्मली चला हुआ है कि आपको फ़ोन करते हैं कि वो बैंक से बोल रहे हैं और आपके एटीएम का पिन एक्सपायर होने वाला है और हम उसको रिन्यू करवाएंगे और अपना पिन जो है आप हमें दीजिए। जैसे ही आप पिन देंगे वो आपका पिन डाल के आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं उनको निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा इशू है आज की डेट में और इससे जो है बहुत सारे लोगों के पैसे जो हैं वो चोरी हो चुके हैं। ऑनलाइन लर्नर्स विद लो मोटिवेशन और बैड स्टडी हैबिट्स मे फॉल बिहाइंड। अब जो ऑनलाइन लर्नर्स हैं, क्योंकि लर्निंग जो है एक बहुत अच्छी हैबिट है और बुक से लर्निंग जो है वो अपने आप में एक मतलब एक ऐसी हैबिट है वो जो हर किसी में होनी चाहिए। लेकिन जब हम बुक्स को ऑनलाइन इसमें स्टडी मटेरियल से रिप्लेस करते हैं तो इससे क्या होता है, एक तो आपको बहुत सारे हेल्थ इशू होंगे। ठीक है, आइज़ पे प्रेशर पड़ेगा आपके, अगर आप जो भी आपका बुक्स का काम है वो सारा आप अपने लैपटॉप या फ़ोन से कर रहे हैं तो आइज़ पे आपके बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा, बैड स्टडी हैबिट्स बनती हैं आपकी। ठीक है, और हेल्थ इशू की वजह से जो है जो ऑनलाइन लर्नर्स हैं वो बाकी लोगों से जो है पीछे होना शुरू हो जाते हैं। ओके, स्टूडेंट्स में फील आइसोलेटेड फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर एंड क्लासमेट्स। अब स्टूडेंट्स जो हैं जब ऑनलाइन स्टडी करना शुरू करते हैं तो जो क्लास का इन्वायरमेंट है जो अंडर द गाइडेंस ऑफ इंस्ट्रक्टर एंड क्लासमेट के साथ बनता है, वो वाला जो आपका इन्वायरमेंट है वो ऑनलाइन स्टडीज़ में नहीं बन पाता है। ठीक है, तो इतना मतलब पढ़ने में इतना अच्छा भी नहीं लगता है जब हम ऑनलाइन स्टडी करते हैं कि आप सिर्फ 1-2 घंटे बैठ सकते हैं, उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं अब जो है हम ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं। स्लो इंटरनेट कनेक्शन में मेक थिंग्स फ्रस्ट्रेटिंग। अब कई बार जो है स्लो इंटरनेट कनेक्शन जो है वो चीज़ों को बहुत फ्रस्ट्रेट बना देता है। जैसे मान लीजिए आप कोई शॉपिंग ही कर रहे हैं ऑनलाइन, तो शॉपिंग करते करते आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है आपका वो स्लो हो गया है, तो आपको जो है ऑर्डर प्लेस करने में परेशानी आएगी। या आप स्टडी कर रहे हैं किसी यूट्यूब से, मान लो किसी वीडियो से स्टडी कर रहे हैं और इंटरनेट कनेक्शन अगर आपका स्लो है तो वो जो आपका वीडियो है वो आपको लोड ही नहीं होगा। ठीक है, तो इससे आप स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें जो है बहुत सारी फ्रस्ट्रेट कर देता है और जो व्यक्ति इन चीज़ों का हैबिचुअल हो जाता है फिर बाद में जो है
वो चिड़चिड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो थे आपके डिसएडवांटेज थे ऑनलाइन सर्विसेज के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। किसी भी किसी भी क्वेरी के लिए जो है आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप इस वीडियो में जो है कमेंट सेक्शन में भी अपनी रिव्यूज़ डाल सकते हैं, अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।